हर हर महादेव। हर साल सावन आते ही करोड़ों सुहागिन महिलाओं के मन में प्रश्न उठता है कि सावन में हरी चूड़ी कब खरीदें, कैसे खरीदें, किस दिन पहने और किन बातों का ध्यान रखें ताकि यह श्रृंगार सच में शुभ फल दे। अगर आप भी हर साल बाजार जाकर जल्दबाजी में चूड़ियां खरीद लेती हैं और यह नहीं जानती कि इसके पीछे कौन से नियम हैं, चूड़ी खरीदने से लेकर पहनने तक, टूटी हुई चूड़ी का क्या करें से लेकर पुरानी चूड़ी दान करें या नहीं, सब कुछ मैं समझाऊंगा। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती में आस्था रखते हैं तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरा रंग बुध ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है और बुध को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का कारक ग्रह कहा गया है। इसलिए जब कोई सुहागिन महिला सावन में हरी चूड़ियां पहनती है तो मान्यता है कि इससे न सिर्फ उसके दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहती है बल्कि घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। और एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि हरा रंग सिर्फ विवाहित महिलाओं के लिए ही शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि जो कुंवारी कन्याएं सावन में श्रद्धा से हरी चूड़ियां पहनती हैं उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यही वजह है कि नाग पंचमी, हरियाली तीज और रक्षाबंधन जैसे पर्वों पर घर की बेटियों को भी हरी चूड़ियां पहनाने या उपहार में देने की परंपरा है। सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। इस पूरे सावन में इस बार कुल 4 सोमवार आ रहे हैं। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त को। इन चारों सोमवार का महत्व सिर्फ व्रत के लिए ही नहीं बल्कि श्रृंगार के लिए भी विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार और मंगलवार का दिन सौभाग्य से जुड़ी वस्तुओं की खरीदारी के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। इन दोनों दिनों को अग्नि तत्व से प्रभावित दिन कहा जाता है और इसलिए इन दिनों नई चूड़ियां, सिंदूर या अन्य श्रृंगार सामग्री खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है। अगर संभव हो तो इन 2 दिनों को अपनी खरीदारी की सूची से हटा दीजिए। सोमवार सीधे भगवान शिव को समर्पित है और सावन के सोमवार तो और भी विशेष माने जाते हैं। सावन सोमवार के दिन खरीदी गई हरी चूड़ियां अगर शिवलिंग या माता पार्वती की प्रतिमा को स्पर्श कराकर पहनी जाए तो उनका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद बुधवार का दिन भी बहुत शुभ माना जाता है। कई क्षेत्रों में बुधवार को बाल धोना, महावर लगाना या सुहाग की कोई भी वस्तु खरीदना अच्छा माना जाता है क्योंकि बुध ग्रह का संबंध ही हरे रंग और समृद्धि से है। इसके अलावा गुरुवार और शुक्रवार का दिन भी खरीदारी के लिए अनुकूल बताया गया है। गुरुवार को बृहस्पति देव का दिन कहा जाता है जो घर में सुख, शांति और ज्ञान लाते हैं और शुक्रवार का दिन तो सीधे सौंदर्य और सौभाग्य की देवी से जुड़ा माना जाता है। इसलिए यह दिन श्रृंगार सामग्री खरीदने के लिए बहुत उत्तम माना गया है। शनिवार के दिन को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग राय है। कुछ जगह इसे तटस्थ माना जाता है तो कुछ जगह शुभ भी माना जाता है। इसलिए अगर आपके यहाँ शनिवार को लेकर कोई विशेष परहेज नहीं है तो इस दिन भी खरीदारी की जा सकती है। अगर किसी वजह से पहले सावन सोमवार को चूड़ी खरीदना संभव ना हो तो क्या करें? तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अगले किसी भी शुभ दिन यानी बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार को खरीदारी कर सकती हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो सावन के किसी भी सोमवार को यह काम कर सकती हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ पहला सोमवार ही हो। महाराज, बहुत सी बहनें पूछती हैं कि दिन के किस समय खरीदारी करना बेहतर रहता है। तो मान्यता है कि सुबह का समय यानी पूजा पाठ के बाद का समय इस तरह की खरीदारी के लिए सबसे उत्तम रहता है। सुबह के समय मन शांत रहता है और जो भी शुभ कार्य सुबह किया जाता है उसमें एक अलग ही ऊर्जा होती है। अगर सुबह संभव ना हो तो दोपहर के बाद का समय भी लिया जा सकता है। बस राहुकाल के समय को टालना बेहतर रहता है। राहुकाल हर दिन अलग समय पर आता है, इसलिए खरीदारी से पहले एक बार पंचांग में उस दिन का राहुकाल जरूर देख लीजिए। जब भी आप नई हरी चूड़ियां घर लेकर आए तो उन्हें सीधे हाथ में पहनने की जगह पहले भगवान के सामने अर्पित करें। घर के मंदिर में एक साफ थाली में चूड़ियां रखें, उन पर थोड़ा हल्दी और अक्षत चढ़ाएं और भगवान शिव तथा माता पार्वती का स्मरण करते हुए 2 मिनट प्रार्थना करें। अगर घर के पास कोई शिव मंदिर है तो वहां जाकर चूड़ियों को शिवलिंग या माता पार्वती की प्रतिमा को स्पर्श कराना और भी उत्तम माना जाता है। इससे यह श्रृंगार सिर्फ एक फैशन ना रहकर प्रसाद का रूप ले लेता है और मान्यता है कि प्रसाद के रूप में धारण की गई वस्तु का फल कई गुना बढ़ जाता है।
माताओं बहनों, स्नान करके स्वच्छ मन और स्वच्छ शरीर के साथ श्रृंगार करना शास्त्रों में हमेशा बताया गया है। किसी झगड़े या तनाव के तुरंत बाद या गुस्से की हालत में श्रृंगार करना उचित नहीं माना जाता। सनातन परंपरा के अनुसार बाएं हाथ में विषम संख्या में चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है, यानी 3, 5, 7 या 9, और दाहिने हाथ में सम संख्या में चूड़ियां पहनने की सलाह दी जाती है, यानी 4, 6 या 8। टूटी हुई चूड़ियों से जुड़ा है, कभी भी टूटी हुई चूड़ी पहनकर नहीं रहना चाहिए। मान्यता है कि टूटी हुई चूड़ी पहनने से आयु दोष लगता है, यानी इसका असर पति की आयु और स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसलिए अगर चूड़ी टूट जाए तो उसे तुरंत उतार दे और नई चूड़ी पहन ले। टूटी हुई चूड़ियों को फेंकते समय भी सावधानी रखनी चाहिए ताकि वह किसी को चोट न पहुंचाए। इन्हें कभी भी नदी, तालाब या किसी जल स्रोत में विसर्जित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वहां नहाने वाले लोगों या जानवरों को नुकसान हो सकता है। सबसे बेहतर तरीका यह है कि टूटी हुई चूड़ियों को कपड़े में लपेटकर ऐसी जगह फेंके जहां किसी को हानि ना पहुंचे। बहुत सी बहनें पूछती हैं कि क्या पिछले साल की हरी चूड़ियां इस साल फिर से पहनी जा सकती हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल पहनी जा सकती हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर साल नई चूड़ियां ही खरीदना अनिवार्य हो। अगर